Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 3, 9th standard CBSE. This chapter is from history, Nazism and the rise of Hitler. In this chapter, we are going to know about all the events and the procedure that led towards the Second World War and किस तरीके से जो जर्मनी था वहाँ पर हिटलर का नाम तो सभी लोगों ने सुना ही हुआ है। उसने जो नाजिज़म को फैलाया था वो क्या था और किस तरीके से उसने इतने सारे जो ज्यूज़ लोग थे, यहूदी लोग थे, उनके साथ उन्होंने जो अमानवता कह सकते हैं वो जो भी उन्होंने बुरा सलूक किया, इतने सारे लोगों के साथ लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया गया, वो सारे प्रोसीजर किस तरीके से हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक ये सारी सिचुएशन किस तरीके से पहुंची, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, ये बात हो रही है यहाँ पर 1945 के स्प्रिंग सीजन की। एक छोटा बच्चा था 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय, हेलमुथ नाम था उस बच्चे का। वो बेड पर लेटा हुआ है। जब वो सुनता है उसके पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सीरियस बातें चल रही हैं। हिज फादर, ए प्रोमिनेंट physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if she could commit suicide alone. उसके फादर जो हैं वो एक प्रोमिनेंट, बहुत प्रभावशाली फिजिशियन थे। तो वो जानबूझ के अपनी पत्नी के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वो सही समय आ गया है जब उनको पूरी फैमिली को मार देना चाहिए या सुसाइड कर लेना चाहिए उनको अकेले को। उनके फादर जो होते हैं वो डर रहे हैं, फियर ऑफ रिवेंज, कि बदले का जो डर है वो उनको सता रहा है। वो कह रहे हैं कि जो नाउ द एलिज विल डू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड द जूस। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो अब एलिज पावर हैं वो हम लोगों के साथ बदला लेंगी और हमने जो क्रिपल्ड और जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उन लोगों के साथ, या ज्यूज़ जो यहूदी लोग हैं उनके साथ हमने जो कुछ भी किया था, क्या वो अब हम लोगों से वैसा बदला लेने वाली हैं। नेक्स्ट डे जो है हेलमुथ जो होता है वो, उसके फादर उसको वुड्स का मतलब जंगलों में लेके गए एज ए पिकनिक, वाई वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पर इस पूरी फैमिली ने अपना एक अच्छा समय गुजारा। वो बच्चे जो है वो गीत गा रहे हैं। लेटर उसके बाद जो हेलमुथ के फादर थे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली उनके खुद के ऑफिस में। हेलमुथ रिमेंबर्स दैट saw his father's bloody uniform being burnt in the family's fireplace. हेलमुथ जो होता है वो देखता है उसके फादर की जो खून से सनी हुई यूनिफॉर्म थी, उसको उसके उनके घर का जो फायर प्लेस था जहाँ पर आग जलाई जाती थी वहाँ पर उसकी यूनिफॉर्म को जलाया गया। अब ये बच्चा इतना ट्रॉमा में चला गया, वाई वॉज ही बाय वट ही हैड ओवरहर्ड एंड वट हैड हैपन, कि जो भी बातें उसने सुनी थी तो वो बच्चा जो है वो ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका है, सदमे में है वो बच्चा कि क्या हो गया है उसके परिवार के साथ। और वो रिएक्ट करता है, दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years। अगले 9 सालों तक उस बच्चे ने घर पे खाना खाने से मना किया। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। उसको इस बात का डर था कि क्या पता उसकी माँ उसको जहर दे दे, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें अपने घर में सुनी थी कि क्या जो दुश्मन है उनके हाथों में जाने से पहले या हम लोगों को मर जाना चाहिए। Although Helmut may not realized all it meant, कि हालांकि वो जो बच्चा था उसने अभी रियलाइज़ नहीं किया था इन सारी बातों का मतलब क्या था। उसके जो फादर थे, ही हैड बीन ए नाजी एंड ए सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। उसके जो फादर थे वो एक नाजी थे और वो सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर के। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाजी और हिटलर के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था कि जर्मनी को वो सबसे माइटी पावर बनाना चाहते थे और उनका जो एम्बिशन था कॉन्करिंग ऑल ऑफ द यूरोप, की पूरे यूरोप को वो जीतना चाहते थे एडोल्फ हिटलर। आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से ज्यूज़ लोगों को मारा था। बट नाजिज्म जो है इट वाज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन नाजिज्म जो है उससे सिर्फ 1 या 2 एक्ट ही जुड़े हुए नहीं हैं। ये पूरा एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था आइडियाज़ का, पूरे वर्ल्ड और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स इसके साथ जुड़ी हुई थी। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाजिज्म क्या था। लेट अस सी वाई हेलमुथ्स फादर किल्ड। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे का जो फादर था हेलमुथ, उसने अपने आप को क्यों मारा था, उनके मन में किस तरीके के डर थे। अब बात हो रही है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बारे में बात हो रही है। मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलीज।
मई में 1945 में जर्मनी जो था उसने सरेंडर कर दिया था एलिस पावर्स को। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हुए, अपने भविष्य के बारे में कल्पना करते हुए, हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबेल्स, उसने और उसके पूरे परिवार ने बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर उस साइड में उसका फोटो भी दिया गया है। हिटलर है और सेंटर में, और गोबेल्स जो उसके लेफ्ट में दिखाया गया है, जो उसका मिनिस्टर है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द वॉर, जब ये युद्ध ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर द क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर क्राइम, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो एक अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री ट्रिब्यूनल लगाया गया था, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लगाया गया था न्यूरेमबर्ग में, ताकि नाजी और जो युद्ध के जो दोषी थे, जो क्रिमिनल्स थे, जिनके ऊपर दोष लगाया गया था क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ जो भी क्राइम है, ये सारे दोष लगाए गए थे ताकि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, स्पेशली जर्मनी के जो भी काम थे, स्पेशली जो वो काम जो कि विच केम टू बी किल्ड, जो कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट, ऐसे काम जिनको ये माना गया था कि ऐसे काम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि इनके जो मानवता के खिलाफ जो भी क्राइम हैं, रेज्ड सीरियस मॉरल एंड एथिकल, इन सारी बातों ने बहुत सारे सीरियस मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस को उठाया। एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमिनेशन, पूरी दुनिया का जो एक कंडेम करना मीन्स उनको आलोचना करना, पूरी दुनिया ने इनको कंडेम किया। व्हाट वाज दीज एक्ट, ऐसे ये क्या काम थे कि पूरी दुनिया ने इनकी आलोचना की। अंडर द शेडो, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसकी आड़ में जर्मनी ने वेज ए जेनोसिडल वॉर। जेनोसिडल का मतलब होता है कि किलिंग ऑन ए लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन, मतलब बड़ी मात्रा में लोगों को एक साथ में मार देना। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने बड़ी मात्रा में लोगों को मारा, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ, जिसमें भी स्पेशली कुछ चुने हुए जो लोग थे यूरोप के सिविलियंस, उनको मारा गया था, जो भी इनोसेंट थे। जब युद्ध जो होता है वो दो देशों की सेनाओं के बीच में होता है, जहाँ पर सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर कुछ चुने हुए ऐसे लोग थे उन जिनको यहाँ पर मारा गया। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, यहाँ पर कुछ नंबर भी दिया गया है कि कितने सारे लोगों को मारा गया था। 6 मिलियन ज्यूज़ थे। उसके बाद लगभग 2 लाख जो जिप्सी लोग थे, 1 मिलियन जो पोलिश सिविलियंस थे, 70,000 जर्मन्स थे जिनको कंसीडर किया था मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, इनको माना जाता था। इनके साथ साथ बड़ी मात्रा में जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, जो भी नाजीवाद के ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो भी इनकी पार्टी का विरोध करते थे, वो भी लोग, उनको भी मारा गया था। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंट मीन्स ऑफ किलिंग, मतलब नाजी लोगों ने ऐसा तरीका खोजा हुआ था लोगों को मारने का जो कि हम सोच भी नहीं सकते। दैट इज़ बाय, वो क्या था, गैसिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विच एंड न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस, और जैसे कि बड़ी मात्रा में लोगों को इकट्ठा करके गैस चैम्बर्स में ले जाकर जहरीली गैस छोड़ देना, जिसकी वजह से लोग दम घुटने से मर जाते थे, जैसा कि किलिंग सेंटर पाए हैं ऑस्टविच में। न्यूरेमबर्ग जो ट्रिब्यूनल था, जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल यहाँ पर ओपन किया गया था, उसने 11 लीडिंग नाजी लोगों को डेथ की सज़ा सुनाई, मौत की सज़ा सुनाई। एंड मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और बड़ी मात्रा में बहुत सारे दूसरे जो लोग थे उनको आजीवन जेल में डालने की सज़ा सुनाएगी। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, हालांकि यहाँ पर जो बदला था वो लिया गया। येट द पनिशमेंट ऑफ, लेकिन ये जो नाजी लोगों को पनिशमेंट दी गई ये बहुत ही थोड़ी थी। जो भी ब्रूटैलिटी उन लोगों ने, जो भी क्राइम उन्होंने किए थे, उनके जो क्राइम की जिस हद तक ब्रूटैलिटी उन्होंने की थी, उसके लिए इनकी जो सज़ा थी ये बहुत ही छोटी मानी गई है। द एलिज डिड नॉट वांट, जो एलिज पावर थी वो ऐसा नहीं चाहती थी कि जर्मनी के साथ उसी तरीके से हार्श ट्रीटमेंट किया जाए जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। एवरीवन केम टू फील दैट, सभी लोग ऐसा मान रहे थे कि राइज ऑफ नाजी जर्मनी जो था कुड बी
partly track back to German experience at the end of First World War. अब what was this experience, क्या था कि ये जो चीज़ें हुई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो परिणाम, जो नतीजे निकले थे, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर एलीज पावर क्या है? एलीज और एक्सेस दो पावर्स थी जिनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। एलाइड पावर जो थी इनिशियली इसमें था यूके और फ्रांस, बाद में 1941 के बाद इनको यूएसएसआर और यूएसए ने भी ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने ये लड़ाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एक्सिस पावर के खिलाफ लड़े थे। एक्सिस पावर में 3 शक्तियाँ थी, जर्मनी, इटली और जापान। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।